जरा आप सोचिए, आप सुबह उठते हो और बहुत जोर की भूख लगती है। आप जोमेटो खोलते हो ऑर्डर करने के लिए और आपको ये भी पता चल जाता है कि कल मैंने बटर पनीर और बटर नान खाए थे। आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, आपको उसी तरह का रील दिखाया जाता है जिस तरह का आप इंसान हो, जिस तरह का आपका माइंड है। आप फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, आपको उसी तरह का प्रोडक्ट दिखाया जाएगा जिस तरह का आपका नीड है, जो आपको चाहिए था। आप पेटीएम पे चले जाइए, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 6 मंथ 12th मंथ का ट्रांजैक्शन डाउनलोड हो जाएगा। इतना सारा डाटा मैनेज कैसे हो पाता है? इतना सारा डाटा स्टोर कहाँ होता है? इतना ज्यादा ऐप्स स्मार्ट कैसे हो गए? ये सब का जवाब है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी का बदौलत है हम डाटा को स्टोर कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्री प्रो कोड। तो आज हम इसी टॉपिक पे DBMS पे बात करने वाले हैं। DBMS को समझने वाले हैं, ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हम इस DBMS के टॉपिक को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप मानिए कि ये आपका जो घर है यह एक डाटाबेस है और इसका जो हर एक कमरा है एक टेबल है और इसका जो हर एक सामान है वो एक डाटा है। तो हर एक डाटा को, हर एक सामान को आपने प्रॉपर उसकी जगह पे रखा है, अच्छी ढंग से रखा है। जैसे बेड को आपने बेडरूम में रखा है, किचन वाले सामान को किचन में रखा है और स्टोर रूम वाले सामान को स्टोर रूम में रखा है। तो आपको कोई चीज चाहिए, जैसे कि आपको कुकर चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सीधे जाओगे किचन में और कुकर लेकर आ जाओगे। तो यह चीज कैसे हो पाया? यह सारे चीज हो पाया क्योंकि सारे चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ था। तो सेम चीज DBMS का काम है। हर एक ऐप इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकें, अच्छी ढंग से रख सकें। जब हमें डाटा की जरूरत हो तो वह तुरंत मिल सके, तुरंत रिट्रीव कर पाएं डाटा को। इसीलिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द हार्ट ऑफ एवरी स्मार्ट एप्लीकेशन। इस वीडियो को और आगे तक तो नहीं ले जाएंगे, यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। बस इसका हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जो पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और समझ लेते हैं इसका सिलेबस। हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS क्या होता है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ये तो हम जान घर और ऐप का एनालॉजी भी दे दिए हैं। व्हाई इट्स यूज इन मॉडर्न एप्लीकेशन, इसे मॉडर्न एप्लीकेशन में क्यों यूज किया जाता है ये भी हमने बताया। सेकंड एपिसोड में हम पढ़ेंगे DBMS आर्किटेक्चर के बारे में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर कैसे काम करता है, रियल लाइफ एप्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का डाटाबेस कैसे डिजाइन है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और इसे हम जल्दी से कवर करते हैं। डाटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ER डायग्राम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ER डायग्राम, और रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे इससे। जैसे सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे तो थोड़ा डाटाबेस रिलेशन के बारे में समझने में थोड़ा कठिनाई कम होता है, समझने में आसानी होता है अगर आप। और फिर पढ़ेंगे हम SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। 8 एपिसोड है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फिर पढ़ेंगे DBMS वर्सेस RDBMS और NoSQL। फिर हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे SQL और ERD को मिलाकर एक फूड डिलीवरी डाटाबेस मैनेजमेंट ऐप भी बनाएंगे। ऐप तो नहीं बनाएंगे, बस डेटाबेस को डिजाइन करेंगे ताकि आपको रियल लाइफ एनालॉजी समझ में आएगा कि कैसे डेटाबेस को बनाया जाता है, कैसे ER डायग्राम बनाया जाता है, कैसा फेसबुक का ER डायग्राम होता है। सिंपल सा, ऐसे तो फेसबुक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन हम सिंपल सा उसके ऊपर एंटिटी को लेंगे, ऊपर एट्रीब्यूट को लेंगे और उसका कोशिश करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम का ER डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप BCA, MCA या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और या फिर आप बस नॉलेज के लिए डाटाबेस को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सकूं और DBMS का फुल वीडियो ला सकूं। हर एक टॉपिक के बारे में डेप्थ में रियल लाइफ एनालॉजी के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको बता सकूं, आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।